और अब आते हैं उन 6 फ्रेगरेंसेस पर, परफ्यूम्स पर जो मुझे काफ़ी पसंद आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मस्क खमीस से। मस्क खमीस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेट्स स्प्रे इट हियर। चलें ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसमें जो वाइट मस्क यूज़ हुआ है वो एक आपका रेगुलर जो एक वाइट मस्क मिलता है जिसे मस्क तहारा कहते हैं, ये वो वाला वाइट मस्क नहीं है। अगर आप लोगों का कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, अजमल एक सिल्क मस्क के नाम से या मस्क रिजाली के नाम से एक मस्क सेल करते हैं, इसमें आपको वो वाला वाइट मस्क मिलेगा और उसके साथ टॉप पे आपको इसमें बड़े हल्के से स्पाइसेस, जिसमें मुझे मेरे ख्याल से कार्डमम नटमेग मिक्स टाइप कुछ इसमें स्मेल है। और मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा था जी, मुझे ज़रा देखने दें। तो बेसिकली जो मैं इसको क्रैक डाउन कर पाया हूँ वो यही है कि बहुत लाइट स्पाइसेस विद वेरी गुड क्वालिटी, नाइस क्वालिटी वाइट मस्क। तो अगर आपको मिस्क रिजाली पसंद है विद अ टच ऑफ कार्डमम, और इसमें मुझे कहीं पे हल्की सी पीछे केवड़ा, आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो हम लोग अक्सर अपनी खीर वगैरह जब पाकिस्तान में कोई स्वीट डिश बनती है उसमें डालते हैं, हल्का सा मुझे इसमें भी टच आ रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो बॉटल लीक हुई है इस पर उसकी वजह से है या इस फ्रेगरेंस के अंदर है। एनीवेज काफ़ी एयरी लाइट, ये फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप मस्क लाइक करते हैं और आपको ऑफिस के लिए कोई ऐसी फ्रेगरेंस चाहिए जो काफ़ी लाइट हो, किसी को तंग भी ना करे और आपको एक हल्की ठंडक का एहसास देती रहे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो ये थी हमारे पास मस्क अल खमीस फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू हाशिर। और चलें अब आते हैं अपनी अगली फ्रेगरेंस की तरफ, और वो है हमारे पास यहाँ पर मुखल्लत कलंदर। चलें इसको स्प्रे करते हैं ब्लोटर पे। हाँ, ये फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी भी काफ़ी लाइट और एरी सी फील है, बहुत एक थिक हैवी कॉम्प्लेक्स फ्रेगरेंस नहीं है। इसके अंदर भी आपको एक बड़ा खूबसूरत मस्क का नोट मिलेगा, वाइट मस्क का, और उसके बाद इसके अंदर आपको एक नोट मिलेगा टोबैको का। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा हो, अल हरमैन का एक परफ्यूम आता है शेख के नाम से, उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत टोबैको का नोट यूज़ किया गया है, और उसके बारे में मेरा ओपिनियन ये था कि वो ऐसा टोबैको का नोट है कि जो आप समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस जो ज़्यादातर अवेलेबल है मार्केट में वो ज़्यादातर विंटर्स में यूज़ होती हैं। तो एक वो ऐसा टोबैको का उसमें नोट था कि जो समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ उससे मिलता जुलता इसमें टोबैको का नोट है, और साथ मिलेगी आपको बड़ी ही खूबसूरत मस्क और बहुत लाइट से हल्के से स्पाइसेस। इस फ्रेगरेंस को मैं इतना ही क्रैक कर पाया हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ इसमें समझ आया नहीं, और बहरहाल काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। तो ये थी हमारी मुखल्लत कलंदर। मुझे ये काफ़ी पसंद आई है। गिव इट अ ट्राई इफ़ यू कैन। तो ये होगी मुखल्लत कलंदर। और चलें अब बात करते हैं अपनी अगली फ्रेगरेंस की। और अगली हमारे पास जो फ्रेगरेंस है वो है WM360। और इस फ्रेगरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तक ऐसी एग्जैक्ट फ्रेगरेंस कोई भी स्मेल नहीं की। इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको लगता है कि आपने शायद पहले स्मेल किए होंगे, लेकिन इट्स टोटली यूनिक एंड डिफरेंट फ्रेगरेंस। अगर आप इसके नाम पे गौर करें WM360 तो आपको पता चलेगा कि WM का मतलब वाटरमेलन 360, और 360 मतलब कि यानी हर तरफ से वाटरमेलन है। लेकिन इसके अंदर वाटरमेलन का तो नोट है ही है, उसके साथ इसके अंदर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट जो है एक ग्रीन टाइप का नोट है। जैसे कि अगर आप वाटरमेलन के जो छिलके होते हैं ग्रीन, अगर आप उसे क्रश कर दें और उसके साथ उसमें थोड़ी सी घास या कुछ ग्रीन पत्ते या कुछ वेजिटेबल्स उसमें डालें, तो उस टाइप की एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग फील, और उसके साथ वाटरमेलन। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। गर्मियों में ये आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। एक अलग टाइप का ऐसा फ्रेगरेंस पहले किसी ने लगाया होगा नहीं, यूज़ किया होगा नहीं। इट्स समथिंग टोटली डिफरेंट, न्यू, काफ़ी ऑड है, लेकिन ऑड इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे।
और उसके साथ आपको इसकी बेस में ऑफ कोर्स वाइट मस्क का तो नोट मिलेगा ही। और उसके अलावा मुझे इसके अंदर एल्डिहाइड्स भी फील हो रहे हैं जो काफ़ी ब्लू कलर की परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं, फील देते हैं आपको। तो ये था WM-360 फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू हाशिर। तो चलें अब चलते हैं अपने अगले फ्रेगरेंस की तरफ। ये है सियाचिन। तो चलें इसको स्प्रे करते हैं ब्लॉटर पेपर पे और यस हियर वी गो। ये फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मज़े का लगा। और बल्कि 2 दिन पहले मैंने फरीद भाई को कॉल भी की थी, मेरा कज़न पाकिस्तान से आ रहा था, एंड आई ट्राइड कि फरीद भाई अगर लाहौर में मुझे डिलीवर कर दें सियाचिन और एक और फ्रेगरेंस थी जिसकी आगे बात करेंगे, तो वो कज़न मेरा ले आएगा। लेकिन वो कुछ टाइमिंग ऐसी बनी कि मुझे लगा कि यार ये टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएंगे और फिर वो पड़ जाएंगे घर में। तो उससे बेटर है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई और आ रहा हो तो उसके हाथ में वो मंगवाने की कोशिश करूं। तो फिर मैंने फरीद भाई को कहा कि वो अपना ऑर्डर कैंसिल करवाया। तो ये है सियाचिन। अगर इसकी स्मेल की बात करें तो इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल स्मेल। इसमें आपको मिलेगा लाइट सा स्वीट, वेरी स्वीट वाइट मस्क, स्वीट मस्की है। उसके साथ मुझे इसके अंदर कुछ फ्रूटी नोट्स फील हो रहे हैं। फ्रूटी नोट्स में ब्लैक करंट का नोट, या जैसे कुछ बेरीज होती हैं ना, खट्टी खट्टी सी मीठी मीठी हल्की हल्की स्मेल, उस टाइप की इसकी फ्रूटी फील है। शायद रास्पबेरी ब्लैक करंट टाइप कुछ मिक्स है। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा वेटिवर और समहाउ इसमें एक बड़ी प्यारी एक स्वीटनेस है। और ये ऐसी स्वीटनेस है जो आप को एनॉय नहीं करती, आपको वो एक वैसी वो एक थिक फील नहीं देती। वेरी एरी स्वीट फील है इस परफ्यूम की। और फिर आपको इसमें मिलेंगे कुछ फ्लोरल्स में कोई ऐसे पिक नहीं कर पाया ख़ास कि कौन से हैं एग्जैक्टली। और फिर इसमें एक नोट जो मुझे फील हुआ काफ़ी प्रोमिनेंट बेस में, वो है सैंडलवुड का। तो ये था ब्रेक डाउन सियाचिन का। अब मैं कितने अच्छे से इन फ्रेगरेंसेस को ब्रेक डाउन कर पाया हूँ वो तो फरीद भाई बताएंगे। एनीवेज फरीद भाई, मेरा कुछ एक सजेशन है सियाचिन के लिए, क्योंकि मुझे ये फ्रेगरेंस काफ़ी पसंद आई थी। मुझे इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगी, जो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है सियाचिन का। और जैसे आपके पीछे ये आपने पिक्चर भी इस पर लगाई है, इट्स अबाउट कोल्ड माउंटेन्स एंड स्नो एंड एवरीथिंग ना। तो इसके अंदर अगर आप ब्लू फैक्टर किसी तरीके से थोड़ा सा ऐड कर दें, मैं कहूँगा अगर आप इसमें एक टच डालें हल्का सा एम्ब्रोक्सन का, उसके साथ अगर आप इसमें हल्का सा एक नोट ऐड कर सकें यूकलिप्टस का, जो कि विक्स में एक स्मेल होती है, आई एम श्योर आप समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे इस परफ्यूम को एक ठंडक की फील मिलेगी और ये एग्जैक्ट आपकी इस सीनरी को मैच कर जाएगा। अभी जो मैं इसमें फील कर रहा हूँ वो एक वो ठंडक है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। इसमें एक मिंट, या आप इसमें थोड़ी सी मिंट और बढ़ाएं, तो मिंट और यूकलिप्टस थोड़ा सा ऐड करें विद लिटिल बिट हिंट ऑफ एम्ब्रोक्सिन, और ये कुछ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था तो मैंने आपको ऑर्डर किया था। एनीवेज, तो ये था सियाचिन। और अब मूव करते हैं अपने अगले फ्रेगरेंस की तरफ। चलें अब बात करते हैं अनदर वेरी गुड फ्रेगरेंस मुझे काफ़ी पसंद आई, चिल टोबैको। चलें इसको स्प्रे करते हैं ब्लॉटर पेपर पे। देखें थोड़ा स्प्रेयर भी मर्जी वाले हैं। एनीवेज आई डोंट माइंड, दीज आर जस्ट सैम्पल्स। अच्छा जी, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बेसिकली पहले ड्राई डाउन से शुरू करते हैं, फिर ऊपर की तरफ आएंगे। आज इसको उल्टा करेंगे। जो इस परफ्यूम का ड्राई डाउन है वो आपको याद करवाएगा मंसेरा का एक परफ्यूम आता है रेड टोबैको, और ये ड्राई डाउन में काफ़ी रेड टोबैको की तरफ मूव कर जाता है, जिसमें आपको इंसेंस, टोबैको और आपको वनीला मिलेगा। लेकिन इस परफ्यूम की ब्यूटी है इसकी ओपनिंग, जिसकी वजह से ये मुझे काफ़ी पसंद आया। रेड टोबैको के अंदर ओपनिंग में इन्होंने ढेर सारा मिंट ऐड किया है, और वो मिंट इससे बड़ी खूबसूरत ठंडी कूल ओपनिंग देता है। और अगर आप कभी पुदीने को स्मेल करें तो आपको उसके अंदर एक सिट्रसी टोन भी मिलता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर एक मिंटी ओपनिंग मिलेगी। बड़ा ही ठंडा कूल सा मिंट टोबैको मिक्स टाइप ओपन करता है। उसके बाद कुछ देर बाद ये चला जाता है अपना
रेड टोबैको की तरफ, और थोड़ा सा ये इंसेंसी और टोबैको वनीला का एक मिक्स बन जाता है। इट्स अ वेरी नाइस फ्रेगरेंस। अगर आप लोग टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं तो आपको ये काफ़ी मज़ा देगा। एक जो इन्होंने अपना इसमें जो एक ट्विस्ट दिया है, आई रियली लाइक इट। तो ये था चिल टोबैको फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू हाशिर। मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया। और चले अब आते हैं अपने लास्ट परफ्यूम की तरफ या लास्ट फ्रेगरेंस की तरफ। ये मुझे ये भी काफ़ी पसंद आई, और ये भी एक काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ऑड सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अजीब लगता है शुरू में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम दें तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आपको काफ़ी मज़ा कराएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चोकोनार की, और चलें इसको स्प्रे करते हैं ब्लॉटर पेपर पे। हियर वी गो। काफ़ी भाइयों ने इसको ऑलरेडी रिव्यू किया है, लेकिन यार ये मुझे बहुत पसंद आया। फरीद भाई, इस परफ्यूम ने मुझे आपका फ़ैन कर दिया है। इट्स रियली समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि चोकोनार, तो चॉकलेट बेसिकली लोगों को लगता है यार चॉकलेट और नार का शायद आप गेस कर लें स्मेल करके कि अनार और चॉकलेट का कॉम्बो है, लेकिन इसके अंदर एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट चॉकलेट का नोट है नहीं। आई डोंट नो फरीद भाई ने इसका नाम चोकोनार क्यों रखा। चॉकलेट इसके अंदर आपको ना एक टॉप पे आप समझ लें, या आप थोड़ी बेस में करके कि जो एक इसके ऊपर एक कवर्स आपको देती है। बचपन में अगर आपने कभी तख्तियाँ लिखी हों, लिखी तो हमने भी नहीं, लेकिन हम जब मैं छोटा था और हम कभी पाकिस्तान जाते थे अपनी वेकेशंस में, तो मेरे कज़न्स वगैरह तख्ती लिखते थे, तो जिस पे काची की जो एक स्मेल होती है ना, एक बड़ी फ्लैट सी। और अगर आपने चॉकलेट्स देखी हो जिनमें शुगर नहीं होती और जो कुकिंग के लिए आती हैं, तो उसकी भी एक बड़ी वो चौकी सी फ्लैट सी एक ना अर्थी टाइप सी एक स्मेल होती है। तो उसका एक बहुत लाइट सा आपको इस पर कवर मिलेगा, ठीक है। शायद उस वजह से इसका नाम चोकोनार रखा गया, लेकिन जो इसमें सबसे प्यारी चीज़ है वो है अनार। अनार के छिलके, अनार का जूस आप निकाल लें उसके बीज समेत, तो एग्जैक्ट वैसा स्मेल करता है। बहुत ही खूबसूरत स्मेल है। सुनने में थोड़ा आपको और लग रहा होगा कि कौन बनता होगा जो एक अनार के जूस की तरह स्मेल करना चाहे, लेकिन इट स्मेल्स लाइक अनार का जूस बट इन अ वेरी गुड वे, इन फ्रेगरेंस वे। तो मुझे यार ये काफ़ी पसंद आई। और सियाचिन के साथ जो मैंने दूसरा फ्रेगरेंस फरीद भाई को ऑर्डर किया था वो ये चोकोनार था। अनफॉर्चुनेटली मुझे कैंसिल करने पड़े, लेकिन अनकरीब मेरा एक और दोस्त आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गेट दीज टू एटलीस्ट। और अगर सियाचिन में फरीद भाई, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा उसको कर वो मॉडिफाई करके चेक कर सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। तो ये था हमारा आज का लास्ट फ्रेगरेंस चोकोनार। उसके अलावा यहाँ भी मैंने इसमें लिखा है कि बिटर चॉकी ड्राई फील है इसकी, एक जो इसकी फील है। उसके अलावा एक इसमें बर्गामोट सिट्रसी फील भी आपको मिल जाएगी, और बेस में आपको इसके मस्क, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसके अंदर वाइट मस्क आपको बेस में मिलेगा ही। तो ये था हमारा चोकोनार फ्रॉम द हाउस ऑफ अबू हाशिर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फरीद भाई आप इसको अच्छे से जज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी क्रिएशंस हैं, आपने डिज़ाइन किए हैं। आई डोंट नो मैंने कितना सही से गेस किया, कितना गलत किया। काइंडली मुझे आप इसका फीडबैक ज़रूर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Until the next time, take care and bye.